हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने भक्ति काल तक पूरा समाप्त कर लिया है। आज हम रीति काल प्रकरण 3 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज यह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो रीति काल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे आधुनिक कालखंड। तो इसमें हमने अब तक लगभग 24 कवियों को देखा है। आज हम 25वें नंबर के कवि सूदन कवि को देखेंगे। प्रकरण 3 के अंतर्गत आपको पता है कि हमने बताया है रीतिकाल के अन्य कवियों का विवरण है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचनाएं नहीं की हैं। तो सूदन कवि को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी क्या रचनाएं हैं, उनके विषय में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सूदन कवि ये मथुरा के रहने वाले मथुरा चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम जिसका सूरजमल था, उनके यहाँ रहते थे। तो सूदन कहाँ रहते थे? सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। तो सुजान चरित में इन्होंने किसका वर्णन किया है? सूरजमल के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर के जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा था, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये रूठ कर न लौट आए होते तो मराठों की हार कभी न होती। इतने ही से भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो सकता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। आगे है कि सुजान चरित एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः उसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे मानी जा सकती है। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं, वे कपोल कल्पित नहीं, ऐतिहासिक हैं। कहा जा रहा कि सूरजमल की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं, वो सिर्फ मुख से कही जाने वाली नहीं है, बल्कि वो ऐतिहासिक है। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमली का फतह अली के पक्ष में होकर असद खां का ससैन्य नाश करना, मेवाड़ माड़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मराठों को हटाना, 1805 में बादशाही सेनापति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदर जंग मंसूर की सेना से मिलकर बंगस पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़ाई लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। आगे है, इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस बात पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता है। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत से स्थलों पर आरुचि हो जाती है। कहीं घोड़ों की जातियों के नाम ही गिनते चले गए और कहीं अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है। देखिए, ये भी आसान काम नहीं है कि घोड़ों की बहुत सारी वैरायटियों के नाम आप बता दीजिए, वस्त्रों के प्रकार बता दीजिए। तो क्या कहा जा रहा है? अस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है। कहीं कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों और जातियों की फेहरिस्त चल रही। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं इन्होंने पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गांधीर्य काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझिए। इन्होंने क्या किया, इनकी विशेषता
बता रहे हैं शुक्ल जी कि इनकी विशेषता क्या थी कि किसी भी पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं का नाम लेना, कई कई नाम लेना, ये इनको इनमें महारत था। ग्रंथारंभ में ही 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं, यानी इस ग्रंथ के सुजान चरित्र के आरंभ में ही 175 कवियों के नाम उल्लिखित हैं। सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग आदि वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी, पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। यानी कि जब वो सिर्फ वैरायटी बताने लगे व्यक्तियों की, वस्तुओं की, अस्त्रों की, वस्त्रों की, तो उनके साहित्यिक ग्रंथ का महत्व थोड़ा कम हो गया। बाकी उसमें उनमें जो भी युद्ध कौशल का विवरण बताने की जो कला थी वो बहुत अधिक थी। प्रगल्भता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है, ना जाने कितने गढ़ंत के और तोड़े मरोड़े शब्द लाए गए हैं। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त है वे अवश्य मनोहर है, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त है, जहाँ ऐसा दोष नहीं है कि सिर्फ व्यक्तियों, वस्तुओं, इन सब की सिर्फ सूची ही हो, इनके सिर्फ भाषाओं के अलग अलग भाषाओं में वर्णन ही हो, ऐसा अगर नहीं है तो वहाँ क्या है कि वो उसके बाद वाले तथ्य जो हैं, जो इनसे मुक्त है, वो बहुत मनोहर है, पर अधिकतर शब्दों की तड़ातड़ भड़ाभड़ से जी उबने लगता है। यह वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है। इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया। ये इम्पोर्टेंट है कि सूदन के सुजान चरित्र में अध्यायों का नाम क्या है, तो नाम इनका जंग बहुत स्पेशल है कि नाम इनका जंग रखा गया। 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। जैसे कि रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे ही इसमें 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं, कुछ पद्य नीचे उद्धृत किए जाते हैं। तो एक पद्य इनका हम देख लेते हैं। तो क्या है इनका पद्य कि बखत बिलंद तेरी दुदुम्भी धुकारन सो, बलक बखत बिलंद तेरी दुदुम्भी धुकारन सो, दुम्ब दबिजात देश देख सुख जाही के, दिन दिन दोनों महिमंडल प्रताप होत, सूदन दुनि में ऐसे बखत न काही के, उद्धत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी, दिल्ली के दरन बाजे आवाज उछाही के, जाही के भरोसे अब तखत उमाही करें, पाही से खरे हैं जो सिपाही पात साही के, दुहूं और बंदूक जहाँ चलत बेचूक, रव होत धुक धूक किलकार कहूँ कूक, कहूँ धानुष टंकार जिह बन झंकार, भट देत हुंकार संकार मुख सूक, कहूँ देख दपटंत गजबाज झपटंत, अरब्यूह लपटंत रपटंत कहूँ चूक, शमशेर सटकंत सरसेल फटकंत, कहूँ जात हटकंत लटकंत लगी झूक। तो इस प्रकार से ये इनके दो पद्य हो गए। इसके अलावा भी इन्होंने कई पद्य देखिए लिखा है और इन पद्यों को आप अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। इनका आपको सूदन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सूदन का ग्रंथ क्या है, सुजान चरित्र, और उसमें अध्यायों को किस नाम से संबोधित किया गया, तो जंग नाम से, और इनकी जो सुजान चरित्र है वो कितने भागों में विभक्त है, तो यानी 7 जंगों में विभक्त है। बस इतना ही याद रखेंगे आप, तब भी आपका काम हो जाएगा। और सुजान चरित्र में किस राजा का वर्णन है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कवि हैं हर नारायण। हर नारायण इन्होंने माधव नल काम कंदला और बैताल पचीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि माधवानल काम कंदला और बैताल पचीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे हैं। माधवानल काम कंदला का रचना संवत 1812 है। इनकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है। एक कवित्व इनका दिया जा रहा है। तो इनकी कवित्व क्या है कि सोहे मुंड चंद सो त्रिपुंड सो बिराजे भाल, तुंड राजे रदन उदंड,
तुंड राजे रदन उद्दंड के मिलन ते, पाप रूप पानिप बिघन जल जीवन के, कुंड सोखी सुजन बचावे अखिलन ते, ऐसे गिर नंदनी के नंदन को ध्यान ही में, कीबे छोड़ सकल अपना ही दिलन ते, भुगुत भुगुत मुकुत ताके तुंड ते निकसि तापे, कुंड बांधत कड़ित भुसुंड के बिलनते। तो ये इनका कवित्व है हर नारायण कवि का। नेक्स्ट है ब्रजवासी दास, और इनका आपको ये भी याद रखना है हर नारायण का कि इन्होंने माधवा नल काम कंदला और बैताल पचीसी नामक कथात्मक काव्य लिखा। नेक्स्ट कवि है ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने संवत 1872 में ब्रज बिलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसीदास के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद भी विविधा छंदों में किया है। तो इन्होंने क्या बनाया है ब्रजवासी दास ने? ब्रजवासी दास का ग्रंथ है ब्रज बिलास, जो कि एक प्रबंध काव्य है और तुलसीदास के दोहे चौपाई वाले अनुकरण, जैसे उन्होंने रामचरितमानस को दोहे और चौपाई के क्रम में लिखा, वैसे ही इन्होंने ब्रजवासी दास ने ब्रज बिलास लिखा है। और इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक का भी अनुवाद कई प्रकार के छंदों में किया है, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज बिलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथा में कथा भी सूर सागर क्रम से ली गई है, यानी जो इसकी कथा है वो सूर सागर के क्रम से है। बहुत से स्थलों पर सूर्य के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए हैं। इस बात को ग्रंथ ने स्वीकार भी किया है। तो क्या है इनका कि या मैं कछुक बुद्धि नहीं मेरी, उक्त युक्त सब सूरह केरी। तो इन्होंने देखिए इस छंद में बताया है कि या मैं कुछुक बुद्धि नहीं मेरी, इसमें मेरी कोई बुद्धि नहीं है। उक्त युक्त सब सूरह केरी, उक्ति और युक्ति दोनों किसकी है? सूर की। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम ही लिया है, भाषा शुद्ध ब्रज भाषा ही है। जैसा कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है अवधि में, तो इन्होंने ब्रजबिलास को ब्रज भाषा में ही लिखा है, सिर्फ छंदों का क्रम उनके अकॉर्डिंग लिया है। इसमें कहीं कहीं अवधि या वैश्वाड़ी का कहीं अवधि और वैश्वाड़ी का नाम तक नहीं, जिनको भाषा की पहचान तक नहीं, जो वीर रस वर्णन परिपाटी के अनुसार किसी पद्य में वर्णों का द्वित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वह चाहे जो कहें। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा तक का गमन वर्णन किया गया है। भाषा सीधी सादी, सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती न होने से उसमें सफाई है। यह सब होने पर भी इसमें वह बात नहीं है जिसके बल से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हुआ। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता, गंभीरता और मर्मस्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी में है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ा में जीवन का ही चित्रण है, फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। नीचे कुछ पद्य दिए जाते हैं। तो क्या पद्य दिया जाता है ब्रज विलास का कि कहत जसोदा कौन विधि, समझाऊं अब कान, भूल दिखायो चंद में ताहि कहत हरि खान। यह देत नित माखन मोको, छिन छिन देत तात सो तोको, जो तुम श्याम चंद को खहो, बहुर्यो फिर माखन कहाँ पै हो। देखत रहो खिलौना चंदा, हट नहीं कीजे बाल गोविंदा। यानी चंदा खिलौना देख के, चंद्रमा को देख के उसे खिलौना समझकर उसको लाने की हट ना कीजिए। पा लागो हट अधिक न कीजे, मैं बलि रिसहि तन छीजे। जसुमति कहति कहाँ धो कीजे, मागत चंद कहाँ ते दीजे। तब जसुमत इक जलपुट लीनो, कर मैं ले तहि ऊंचो कीनो। ऐसे कहो श्यामय बहराओ, आओ चंद तुहि लाल बुलायो। हाथ लिए तेहि खेलत रहिए, नैक नहीं धारन पै धरिए। तो इस प्रकार से ये ब्रजवासी दास के पद्य हैं।
इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कवि गोकुलनाथ को। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। तो गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों कवियों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। क्या किया है? समग्र महाभारत और हरिवंश, जो महाभारत का ही प्रशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद इन्होंने महाभारत और हरिवंश का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविधा छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना है। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ना तो इसमें कहीं शिथिलता आई है, ना ही रोचकता और काव्य गुणों में कमी हुई है। कितनी बड़ी बात है कि 2000 पृष्ठों का जो काव्य ग्रंथ लिखा जाए उसमें कहीं शिथिलता ना आए और रोचकता की कहीं कमी ना होने पाए, काव्य गुणों में कोई कमी ना हो, बहुत मुश्किल काम है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया है। केशव की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। जैसे कि केशव ने अपने रामचंद्रिका में इतनी ज़्यादा छंदों का प्रयोग, इतने जल्दी उन्होंने छंदों को बदल दिया है कि इसके कारण उनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह दिया गया है। आगे क्या है कि छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनने में भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं। देखिए, इतना भारी ग्रंथ और इतना अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से काव्य गुणों को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, तो उसमें कितना समय लगा है? 50 वर्ष से ऊपर। अनुमानतः इसका आरंभ 1830 में हो चुका और संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ है। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुई, जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इस बड़े भारी साहित्यिक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। आगे हैं कि गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदीजन के पुत्र और पौत्र थे। यानी गोकुलनाथ और गोपीनाथ के बारे में बताया जा रहा कि रघुनाथ कवि के पुत्र और पौत्र थे। मणिदेव बंदीजन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में गोकुलनाथ जी के यहाँ रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में वे कभी कभी विक्षिप्त हो जाया करते थे। उनका परलोकवास संवत 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्न और ग्रंथ लिखे थे। तो क्या क्या इन्होंने गोकुलनाथ ने लिखा था? चेत चंद्रिका, गोविंद सुखद विहार, राधा कृष्ण विलास, राधा नक्शक, नाम रत्नमाला कोश, सीताराम गुणार्णव, अमर कोश भाषा, कवि मुख मंडन। आगे है कि जो इनकी चेत चंद्रिका है, अलंकार का ग्रंथ है जिसमें काशी राज्य की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणार्णव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी राम कथा वर्णित है। कवि मुख मंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल संवत 1840 से 1870 तक माना जा सकता। ग्रंथों की सूची से यह स्पष्ट है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धहस्त और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में तो ये श्रेष्ठ ही हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना और प्रबंध रचना दोनों में समान रूप से कुशल और दूसरा कोई कवि रीतिकाल के भीतर नहीं पाया जाता। तो किसके बारे में कहा जा रहा? गोकुलनाथ के बारे में। आगे है कि महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने जिसने किया है उस अंश में उसका नाम दिया है। नीचे तीनों कवियों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो तीनों कवियों की जिन्होंने जिस अंश का अनुवाद किया है
उनका नाम दिया है। तो क्या क्या नाम है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग गोकुलनाथ को। गोकुलनाथ का है कि सखिन के श्रुत में उकुत कल कोकिल की, गुरुजन हो पे पुनि लाज के कथान की। गोकुल अरुण चरनाम्बुज पे गुंज पुंज, धुन सी चढ़त चंचरीक चर चान की। पीतम के श्रवण समीप ही जुगत होती, मैन मंत्र तंत्र सुबरन गुण गान की। सौतिन के कानन में हलाहल हवे हालती, ऐरी सुख दानी तो बजनी बिछुमान की। राधा कृष्ण विलास में इनका क्या है कि दुर्ग अतहि महत रक्षित भटन सो चहुओर, ताहि घेरव्यो साल भूपति सेन लय अति घोर। एक मानुष निकसिबे की रही कतहु न राह, परी सेना सालव नृप की भरी युद्ध उत्साह। लही सुदेष्णा की सुआज्ञा नीच कीचक जौन, जाय सिंहिन पास जम्बुक तथा कीनी गौन। लगियो कृष्ण सो कहन या भांति सस्मित बैन, यहाँ आई कहाँ ते तुम कौन हो छबियैन। नहीं तुमसी लखी भूपर भरी सुषमा बान, देव जक्षिणी किन्नरी के श्री सची अभिराम। कांति सुवति भरी तुम्हरो लखन बदन अनूप, करेगो नहीं श्वाबस काको महामंत मनमथ भूप। ये महाभारत का अनुवाद है। नेक्स्ट है गोपीनाथ। गोपीनाथ क्या लिखते हैं कि स्वर्ग दिश में फिरत भीष्म को सुरथ मनमान, स्वर्ग दिश में फिरत भीष्म को सुरथ मनमान। लखे सब कोउ तहाँ भूप अलात चक्र समान, स्वर्ग थर सब रथिन सोते समय नृप सब ओर, एक भीष्म सहस सम रणजुरो होता जोर। तो ये लिखा है गोपीनाथ ने। आगे है मणिदेव, जिसने तीनों ने, जैसे गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव तीनों ने महाभारत का अनुवाद किया था। तो इसमें मणिदेव का है पंक्ति कि बचन यह सुन कहत भो चक्रांग हंस उदार, बचन यह सुन कहत भो चक्रांग हंस उदार। उड़ोग मम संग किमि तुम कहु सो उपचार, खायु जूठो पुष्ट गर्भित काग सुनिए बैन, कहो जानत उड़न की सत रीति हम बल ऐन। तो ये लिखा है मणिदेव ने। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं बोधा कवि। ये राजापुर जिला बांदा के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी संबंध से ये बाल्यकाल में ही पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धिसेन था। ये भी आपको याद रखना है कि बोधा का नाम क्या था। इनका नाम बुद्धिसेन था, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही नाम इनका प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृति और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल संवत 1803 से 1860 तक माना जा सकता है। आगे इनके विषय में कहा जाता है कि बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना के दरबार में सुभान या सुबहान नाम की एक वेश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और उसी बीच में बिरह वारिस नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार की। तो इनकी प्रेमिका कौन थी? सुभान यानी सुबहान, जो कि एक वेश्या थी। उसके विरह में इन्होंने लिखा है बिरह वारिस। 6 महीने पीछे जब ये फिर दरबार में लौट कर आए तब अपने बिरह वारिस के कुछ कवित्व सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। इन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान को इन्हें दे दिया और इनकी मुराद पूरी हुई। बिरह वारिस के अतिरिक्त इन्होंने क्या क्या लिखा है? इनकी एक इश्कनामा भी पुस्तक प्रसिद्ध है। बिरह वारिस इश्कनामा ये किसकी रचना है? बोधा की। उनका मूल नाम क्या था? बुद्धिदेव। आगे इनके बहुत से फुटकल कवित्व सवैये इधर उधर पाए जाते हैं। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। इससे इन्होंने कई रीति ग्रंथ ना लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने
बड़े मर्मस्पर्शनी युक्ति से की है। यत्रा तत्रा व्याकरण के दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। उससे प्रेम की उमंग छलक की पड़ती थी। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेज़े, कटारी, कुर्बान वाली बाजारू ढंग की रचनाएं भी इन्होंने कहीं कहीं की है। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जा रहे हैं, तो क्या पद्य है इनका देखते हैं। कि अति क्षीण मृणाल के तारह ते तेहि ऊपर पाँव दे आवन हो, सुई बेह के द्वार सकै न तहाँ पर तीत कुटाड़ो लदामनो है। कभी बोधा अनी घनी नेजहु ते चढ़ी तापे न चित्त डरावनो है, यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, कयो सतकृत की पदवी लिए लुटिए लखी के मुस्काहट ताको। शोक जरा गुजरा न जहाँ कभी बोधा जहाँ उजरा न तहाँ को, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। कबहू मिलिबे वह धीरज ही में धारे बो करे, उड़ते कढ़ियावे गरेत फिरे मन की मन ही में सिरबे करे। कभी बोधा न चाड़ सरी कबहू नितही हरवा सो हिरबे करे, सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबे करे। तो ये इनके पद्य हैं। आगे है नेक्स्ट पद्य, इनके 2 पद्य और हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। हिलमिल जानो तासों मिलके जनावो हेत, हितको न जाने ताको हेतु न बिसाहिए, होय मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजे, लघु हवे चले जो तासो लघुता निबाहिए। बोधा कभी नीत को निबेरो यही भात यह, आपको सराहे ताही आपहु सराहिए। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। तो इस प्रकार से ये इनके पद्य हैं बोधा के। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कवि रामचंद्र को। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिम्न के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्रित पंडित के लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिम्न संवत 1841 में लिखा है, अतः इनका संवत 1840 माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका है, रामचंद्र चरण चंद्रिका। ये रामचंद्र की कौन सी पुस्तक है? चरण चंद्रिका ज्ञात है, जिस पर इनका सारा यश स्थिर है। यह भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्तों का है। चरण चंद्रिका में केवल 62 कवित्त हैं। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इस वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूषित शक्ति और शांति फूट पड़ती है। उपास्य के एक एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक ना कहकर इनके 2 कवित्त सामने रख देना ठीक है। तो इनके कवित्त क्या है वो देख लेते हैं कि नूपुर बजत मान मृग से अधीन होत, नूपुर बजत मान मृग से अधीन होत, मीन होत जान चरणामृत झरन को। खंजन से नचे देख सुषमा सरद कीसी, सचे मधुकर से पराग केसरिन को। रीझ रीझ तेरी पद छवि पे तिलोचन के, लोचन ये अम्ब धारे केतिक धारन को। फूलत कुमुंद से मयंक से निरखनक, पंकज से खिले लख तरवा तरन को। मानिए करेंद्र जो हरेंद्र को सरेस हरे, मानिए तिमिर घेरे भानु किरणन को। मानिए चटक बाजू जुर्रा को पटक मारे, मानिए झटक डारे भेक भुजगन को। तो इस प्रकार से ये इनकी पंक्तियां हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि है मंचित कवि। मंचित कवि ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण संबंधी 2 पुस्तकें लिखी, सुरभि दान लीला, कृष्णायन। सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमलार्जुन पतन और दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। ये कोई इंपॉर्टेंट कवि नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं।
इसमें श्री कृष्ण का नक्सिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर दोहो चौपाई में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रासित और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ब्रजवासी दास का ब्रजविलास अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, सूर्य के पदों को लिया गया है और रामचरितमानस के अनुकरण पर वो रचना की गई है। यानी रामचरितमानस के अनुसार दोनों चौपाई के क्रम लिया गया है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्द स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधि नहीं। उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ। कृष्णायन के पीछे इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। तो एक आध अवतरण इनके भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने, कि कुंडल लोल अमोल कान के छुअत कपोलन आवे, कुंडल लोल अमोल कान के छुअत कपोलन आवे, दुलय अपासे खुलय जोर छवि बरबस मनहि चुरावे, खौर विशाल भाल पर शोभित केसर के चित्त भावे, ताके बीच बिंद रोरी के ऐसो बेस बनावे, भ्रिकुटी बंक नयन खंजन से कंजन गंजन वारे, मद भंजन खग मीन सदाजे मन रंजन अनियारे। तो ये इन्होंने लिखा है सुरभि दान लीला में। आगे हम और देख लेते हैं जो कि इनकी दान लीला का है। तो क्या है, अचरज अमित भयो लख सरिता, कृष्ण देव कहा प्रिय जमुनासी, अति विस्तार पार पद पावन, बनचर बनज विपुल पहु पक्षी, नाना जिनिस जीव सरि सेवं। तो ये इनकी पंक्तियां थी। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, मधुसूदन का दास कवि। ये मथुरा के चौबे थे। जो मधुसूदन दास हैं वो मथुरा के चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेधा नाम के एक बड़ा और मनोहर प्रबंध काव्य बनाया, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, घोड़े के साथ गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, विद्वानमाली, राक्षस, वीरमणि, स्यू, सुरथ आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्म पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है मधुसूदन दास के रामाश्वमेधा में। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा ही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी के प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी चौपाइयों में बेखट मिल जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही ऐसे शब्दों से भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित हो। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय ना देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। आगे है कि सिय रघुपति पद कंज पुनीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, प्रणत कल्पतरु तर सब ओरा। दहन अग्नि तम जिनचित चोरा। आगे है कि त्रिविधा कलुष कुंजर घन घोरा, दहन यज्ञ तम जिनचित चोरा। त्रिविधा कलुष कुंजर घन घोरा, चिंतामणि पारस सुरधोनु, जन मन मानस रसिक मराला, सुमृत भंजन विपति विशाला। तो ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप अपनी पुस्तक से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं मनियार सिंह। नेक्स्ट कवि हैं मनियार सिंह।
मनियार सिंह ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की है और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता चलता है। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं मनियार सिंह के? भाषा महिमन, सौंदर्य लहरी, पार्वती या देवी की स्तुति, हनुमत छबीसी, सुंदरकांड। भाषा महिमन इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है और उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण देखिए कि क्या है रचना के उदाहरण कि मेरे चित्त कहाँ दीनता में अति दूबरो है, अधर्म धूमरो न सुधि के सम्हारे पे, कहाँ तेरी ऋषि कवि बुद्धि धारा ध्वनि ते, त्रिगुण ते परे हमें दरसात निर्धारे पे। मनियार याते मति थकित जकित होय के, भक्ति बस धारी उर धीरज विचारे पे, बिरची कृपाल वाक्य माला या पुहुपदंत, पूजन करन काज कन करन तिहारे पे। तेरे पद पंकज पराग राजे राजेश्वरी, वेद बंदनीय बिरदावली बढ़ी रहे। तो इस प्रकार से ये इनके पद्य हैं मनियार सिंह के। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे कृष्णदास। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी, कृष्णदास ने जो कि मिर्जापुर के रहने वाले हैं, क्या लिखा? माधुर्य लहरी नामक एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई, जिसमें विविधा छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। तो क्या है इनका कि कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, बार बार कहो नर देव कहाँ पाइए, दुर्लभ समाज मिलो सकल सिद्धांत जाने, लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइए, बानी की सयानी सब पानी में बहाए दीजिए, जानी सुन रीत जासो दंपति रिझाइए, जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नयनन, धान्य धान्य राधा कृष्ण नित्य ही गनाइए। तो ये रहा कृष्णदास का पंक्ति। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि गणेश कवि को। ये नरहरि बंदी जन के वंश में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। तो ये लाल कवि के पौत्र हैं गणेश कवि और गुलाब कवि के पुत्र हैं। 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशीराज महाराज उचित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। तो कौन कौन सा ग्रंथ? वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, जो कि बालकांड समग्र और किष्किंधा के 5 अध्याय इसमें है, और प्रद्युम्न विजय नाटक है गणेश कवि के। नेक्स्ट है हनुमंत 25 भी इन्हीं का है। आगे है इनके विषय में कि प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पद्यबंध है और अनेक प्रकार के छंदों में 7 अंकों में समाप्त हुआ है। तो प्रद्युम्न विजय में 7 अंक हैं, आपको यह भी ध्यान रखना। इनमें दैत्यों के ब्रजनाभपुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा है। प्रद्युम्न विजय में प्रद्युम्न और प्रभावती के गंधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विषकंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्ति का भी वर्णन पद्य में होने का कारण नाटकत्व नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है, तो क्या है कि ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भये, भेंट परस्पर कांत बैठ सभासद मध्यता, बोले हरि इंद्र सो बिने करे कर जोरी दो, आज दिग्विजय हमारे हाथ आयो हैं, मेरे गुरु लोग सब तोषित भये हैं आजो, पूरो तप दान भाग्य सफल सुहायो हैं, कारज समस्त सरे मंदिर में आए आप, देवन के देव नो ही धान्य ठहरायो हैं, सो सुन पुरंदर उपेंद्र लखी आदर सो, बोले सुनो बंधु दान वीर नाम पायो हैं। तो ये रहा गणेश कवि के विषय में। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे सम्मन कवि। सम्मन कवि ये मल्लावा के जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियां के समान गांव तो प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्मस्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुख से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्यभूषण नामक रीति ग्रंथ भी बनाया, पर ये अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचना काल संवत 1860 से 1880 तक माना जाता है।
तो कुछ दोहे इनके भी देख लीजिए कि क्या लिखते हैं कि निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, सम्मन या संसार में प्रीति करो जन कोय। तो क्या कह रहे हैं कि निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, सम्मन या संसार में प्रीति करो जन कोय। सम्मन आगे अपना ही नाम से स्टार्ट करते हैं कि सम्मन चाहो सुख दे, कहो तो छाड़ो ये चार, चोरी चुगली जामिनी और पराई नारी। नेक्स्ट कहते हैं कि सम्मन मीठी बात सो, होत सबे सुखपूर, जहि नहीं सीखो बोली बो, तहि सीखो सब धूर। यानी जो कुछ आपने अगर मीठी बोली आपने नहीं सीखा तो जो कुछ आपने सीखा है वो सब बेकार है। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि ठाकुर। ठाकुर कवि, इस नाम के 3 कवि हो गए हैं, जिसमें से 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। तो सबसे पहले असनी वाले प्राचीन ठाकुर के विषय में हम बात करेंगे। ये रीतिकाल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ वृत्त नहीं मिलता, केवल फुटकल कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना ना करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्त और सवैये बनाए हैं जो चलती और सूक्ष्म भाषा में हो। तो इनके 2 सवैये सुने जाते हैं। तो क्या क्या है सवैया कि सज सूहे दुकुलन बिज्जू छटासी, अटान चढ़ी घट जोवती है। सज सूहे दुकुलन बिज्जू छटासी, अटान चढ़ी घटा जोवती है। सुचती हवे सुने धुनि मोरन की, रसमाती संयोग सजोवती है। कभी ठाकुर वह पिय दूर बसे, हम आसुन सो तन धोवत हैं। धानी वे धनी पावस की रतियां, पति की छतियां लगी सोवती हैं। बौरे रसालन की चढ़ी डारन, कुकुत कोयलिया मौन गहेना। ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजन, भौरन भीर चुपैबो चहेना। शीतल मंद सुगंधित, बीर समीर लगे तन धीर रहेना। व्याकुल कीन्हो बसंत बनाए के, जाए के कंत सो कौन को कहेना। औसनी वाले जो दूसरे ठाकुर हैं इनके विषय में देखते हैं कि इनके विषय में क्या है। ये ऋषिनाथ कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक के भतीजे श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन लिखा है उसके अनुसार ऋषिनाथ जी के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर जिले के एक कुलीन सरयू पारी ब्राह्मण थे। 85 के मिश्र थे, अजर अच्छी कविता करते थे। एक बार मझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटों की तरह कुछ कवित्त पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधु ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वो असनी के भाट नरहर कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। उन्होंने देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषिनाथ कवि हुए, यानी उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर कवि हुए। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई बरनाथ नाम की बिहारी सतसई की एक टीका देवकी नंदन टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस, जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है, बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वा पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़ी सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अबाध रूप में पाया जाता है। 2 उदाहरण लीजिए। तो क्या है उदाहरण कि कारे लाज करहे पलसान के पुंज तिन्हे, अपने झकझोरन झुलावन लगी हरी। ताही को ससेटी त्रिन पत्रन लपेटी धारा, धाम तय आकाश धूरि धावन लगी हरी। ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाशन मुँह, आछी भात रुचि उपजावन लगी हरी। ताती सीरी बैहर वियोग सवा संयोग वारी, आवनी बसंत की जावन लगी हरी। तो ये इनके 2 उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी जो ठाकुर हैं उनके विषय में देखेंगे। जो तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर हैं
ये जाति के कायस्थ थे। इनका पूरा नाम लाला ठाकुर दास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खड़ग राय बड़े भारी मनसबदार थे। उनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछा बुंदेलखंड के राव राजा, जो महाराज ओरछा के मुसाहब थे, की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपने ससुराल ओरछे में ही आ बसे, जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ। शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे। इससे ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। बिजावर के राजा ने, जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ के राजा ने क्या किया, उन्हें एक गांव देकर सम्मान किया इनका। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा पारीक्षित गद्दी पर बैठे, तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय से फैलने लगी और वे बुंदेलखंड के दूसरे दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार पद्माकर जी ने कहा कि ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप इनके विषय में याद रख सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा पारीक्षित के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदे बुलाया। राजा पारीक्षित वहां जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे सवैये पढ़े कि राजा पारीक्षित लौट गए। एक सवैया यह है, कैसे सुचित भय निकसों बिहसों बिलसों हृदय गलबाही, ये छल छिद्दन की बतियां छलती छिनकी एक घड़ी पल माही, ठाकुर में जुर एक भई रचिहें परपंच कछु ब्रज माही, हाल चमायन की दुह चाल की लाल तुम्हें है दिखात कि नाही। इस प्रकार इन्होंने कवित्व पढ़े और हिम्मत बहादुर बिरदावली वो वापस लौट गए। कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार में बुला भेजा। बुलाने का कारण समझकर भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर झल्लाने लगे तब इन्होंने यह कवित्व पढ़ा, बेनर निर्णय निदान में सराहे जात, बेनर निर्णय में निदान में सराहे जात, सुगत अघात प्याला प्रेम को पिए रहे, हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेंदी जस की दिए रहे, ठाकुर कहत मंज कुंजते मृदुल मन, मोहन स्वरूप धारे हिम्मत हिए रहे, भेंट भये समय असमय अचाहे चाहे, और लो निबाहे आंखें एकसी किए रहे। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा, तब सुना जाता कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाली और बोले, सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान जुद्ध जुर्बे नेकूचे न मुरके, नीत देन वारे हैं महके मह पालन को, हिये के विशुद्ध हैं स्नेही सांचे उरके, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। तो ये इन्होंने पंक्तियां कही। आगे है कि चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पर चाकर चतुर के। हिम्मत बहादुर यह सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि ही हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मतों तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहारी रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था। हिम्मत बहादुर शाही खिताब था। आगे है कि ठाकुर कवि का प्रलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता काल संवत 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला है, पर इसमें भी दूसरे दो ठाकुर की कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि का जीवन वृत्त भी कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरियाओं सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे।
ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। यहाँ से यहाँ तक ये आपको याद रखना है। शुक्ल जी का कथन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती हैं। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उनसे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। इन कहावतों में से कुछ तो सर्वत्र प्रचलित है और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषता सवैये इतना लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता। जब जिस विषय पर जी में आया कुछ कहा। आगे है कि ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये अख्ती, फाग, बसंत, होली, हिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मगन दिखाई पड़ते, कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता, दुशीलता आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाए जाते, और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते। कभी कर्म को ये कठिन समझते थे। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने की ये कविता नहीं कहते थे। तो कैसी कविता कहते थे वो दिया है कि सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जसो प्रताप को कहानो, सीख लीनो कल्प वृक्ष काम धोन चिंता मने, सीख लीनो मेरुओ कुबेर गिर आनो है। तो ये इस प्रकार से इनकी जो है इनके पद्य हैं। आगे हम देखेंगे इनके विषय में और क्या चीज़ें कही गई। इन पद्यों को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कवि हैं ललक दास। बेनी कवि के भड़ौआ से ये लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं, जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 से 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपखान्य नामक एक वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। तो क्या लिखा है इन्होंने? सत्योपाख्यान। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ चलाने का नहीं, बल्कि जन्म के साथ बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है, वही इसका भी समझिए। पर इसमें सादगी है और यह केवल दोहे चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठे ही किए हैं, पर संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। तो शुक्ल जी कहते हैं इनकी रचना अच्छी जान पड़ती है। तो क्या है, इन्होंने क्या लिखा है, एक दो लाइन इनका हम देख लेते हैं चौपाइयाँ। कि धार निज अंक राम को माता, दंत कुंद मुक्ता सम सोहै, किसल सधार आधार छवि छाजे, सुंदर चिबुक नासिका सोहै, काम चाप सम भ्रिकुटी बिराजे, यह भी सकल राम के अंगा। इसके आगे की पंक्तियां नहीं दी गई हैं। चलिए हम नेक्स्ट कवि को देखते हैं। खुमान कवि ये बंदीजन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता चलता है। तो खुमान ये बंदीजन के यहाँ थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए कौन कौन से ग्रंथ हैं? अमर प्रकाश, अष्टयाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नक्सिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, नृसिंह चरित्र, नृसिंह पच्चीसी, ये खुमान कवि के द्वारा बनाए गए हैं। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 80 माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। एक कवित्व दिया जाता है। तो क्या है
कि आयु इंद्रजीत दसकंधा को निबंध बंधा। बोलो राम बंधु सो प्रबंध किरवान को है अंशुमाल को है काल बिराल विकराल मेरे सामुहे भये न रहे मान महे शान को। तो इस प्रकार से ये इनके कवित्व हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि नवल सिंह कायस्थ को। नवल सिंह कायस्थ ये झांसी के रहने वाले थे और समथर नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं, तो क्या है कि रास पांचाध्यायी, रामचंद्र विलास, शंका मोचन, जो हरिन तरंग, रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ब्रज दीपिका, सुकरंभा संवाद, नाम चिंतामणि, मूल भारत, भारत सावित्री, भारत कवितावली, भाषा सप्तशती, कवि जीवन, आल्हा रामायण, रुक्मणी मंगल, मूल ढोला, रहस लावनी, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ समाज, जन्म खंड। अरे भगवान, इतनी रचना इन्होंने किया है नवलदास कायस्थ ने। आगे इनके विषय में दिया गया है कि उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना बहुरूपता का आभास देती है। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों के देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती हैं। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद देखिए तो इन्होंने क्या लिखा है कि अभो अनादि अनंत अपारा, अभो अनादि अनंत अपारा, अमन प्राण अमर अभिकारा, अग अनेह आत्म अविनाशी, अगम अगोचर अभिरन वासी, अकथनीय अद्वैत अरामा, अमल अशेष अकर्म अकामा। तो ये इन्होंने ब्रजभाषा में कुछ रचना की है, उसका एक नमूना दिया गया है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, राम सहाय दास। इन कवियों को बहुत जल्दी इसलिए भी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुश्किल ही बन सकता है, नहीं तो नहीं ही बनेगा। लेकिन एक बार जब हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो कि हिंदी साहित्य की नींव है, तो हम एक बार सभी कवियों को पढ़ ले रहे हैं। इसके बाद हम एक सेशन और स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवियों की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, अन्यथा की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्या है, राम सहाय दास। ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले भवानी कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर ही इन्होंने राम सतसई बनाई। तो राम सतसई किसने बनाया? राम सहाय ने। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त है। तो राम सहाय दास की राम सतसई बिहारी के अनुकरण पर बनी पुस्तकों में सिर्फ इसी को प्रसिद्धि प्राप्त है। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसकदा और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना ही नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं यह उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग वैदग्ध से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर व्यंजना विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव और संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ? तो क्या क्या नहीं इस सतसई में, ये देख लीजिएगा आप। आगे है कि नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अंतर्गत इन्होंने 3 और पुस्तकें भी लिखी हैं। तो क्या क्या लिखी है? बाड़ी भूषण, वृत्त तरंगणी और ककहरा। तो राम सहाय ने लिखा है बाड़ी भूषण, वृत्त तरंगड़ी और ककहरा। ककहरा मुझे लगता है किसी एग्जाम के प्रश्न में मैंने देखा है। आगे नेक्स्ट है कि बाड़ी भूषण जो इनका है वो अलंकार का ग्रंथ है और वृत्त तरंगड़ी पिंगल का।
ककहरा जायसी की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। तो ककहरा में क्या है ये याद रखिए। राम सहाय का कविता काल संभव 1760 से 1880 तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो क्या है सतसई के उदाहरण, जो कि राम सहाय दास के द्वारा लिखा गया है। राम सतसई। गड़े नुकेले लाल के नैन रहे दिन रैन, तब नाजुक ठोड़ी न क्यों गाढ़ परे मृदु बैन। भटक न झटपट चटक के अटक सुनट के संग, लटक पीत पटकी निपट हटकत कटक अनंग। तो इस प्रकार से ये इनकी पंक्तियां हैं जो दोहे इन्होंने उद्धृत किए थे राम सतसई में, उसके नमूने हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ, अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे। आगे है, और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हम्मीर हठ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचित ग्रंथों के नाम ये हैं। तो क्या क्या चंद्रशेखर वाजपेयी के रचित ग्रंथ क्या क्या हैं? विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्त विलास, नखशिख, वृंदावन शतक, गृह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष, माधवी बसंत। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हम्मीर हठ ही पर्याप्त है। उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, उस प्रकार से करने में बहुत कम ही कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में ना पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिकार सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। आगे है कि रही प्रसंग विधान की बात, तो इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं ना करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मांगना, हमीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज के उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ी के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे के समय गणपति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ घेरे जाने पर राजा रतन सिंह का गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होकर मरना वर्णित है। यानी जिस प्रकार से इसमें बात हो रही है, उस प्रकार से जायसी ने अपने पद्मावत में भी इसी प्रकार से राजा रतन सेन के द्वारा अपने गढ़ के अंदर जब शत्रुओं के आक्रमण होता है, तो उसके पहले वो अपने गढ़ के भीतर नाच रंग करवाते हैं, जिससे नर्तकी की मृत्यु होती है, क्योंकि उसे कोई तीर लग जाती है। आगे है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन हम्मीर हठ में रखा गया है। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, बधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हम्मीर देव का यह कल्पना कि हठ कर मंडेव युद्ध वृथा ही केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना करता है, उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। उसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसंध और वीरवर्ती नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। एक त्रुटि हम्मीर हठ की अवश्य खटकती है कि सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले और उससे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हम्मीर हठ में अलाउद्दीन एक चूहिए के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। तो कहने का मतलब कि जैसा नायक है वैसा ही प्रतिनायक भी होना चाहिए, तभी नायक और प्रतिनायक का
अच्छे से युद्ध कौशल दिखाया जा सकता है, या और भी चीज़ें जो भी उनके बीच घटित होती हैं घटनाएं, वो सब तभी दिखाई जा सकती हैं जब एक अच्छा नायक हो और एक अच्छा प्रतिनायक भी हो। आगे है कि चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही हुई। युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उससे अनुकूल पद विन्यास है। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग है वहाँ यह प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम्मीर हठ हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हम्मीर हठ चढ़ेन दूजी बार, वाक्य ऐसे ही ग्रंथों में शोभा देता है। आगे के कुछ नमूने देखिए कि क्या नमूने हैं कि उदय भानु पश्चिम प्रत्यक्ष दिन चंद प्रकाशे, उलट गंग बरु बहे काम रति प्रीति विनाशे, तजय गौर अर्धांग अचल धारु आसन चल्ले, अचल पवन बर होय मेरु मंदर गिरि हल्ले। ये पंक्तियाँ आपको पता है कि ये चंद्रशेखर की लिखी गई हैं, जो कि हम्मीर हठ में वर्णित है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, बाबा दीन दयाल गिरी को। तो बाबा दीन दयाल गिरी कवि को हम देखेंगे। ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गायघाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 से 6 वर्ष के थे तब इनकी माता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप चले बसे। महंत कुशागिरी पंचकोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषता गायघाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशागिर के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी से अनुक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन अनुक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वह स्वतंत्र काव्य के रूप में है। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था, यानी जो दीनदयाल गिरी थे उनका बहुत ही अच्छा भाषा पर अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य भी मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अनुक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शनीय हुई हैं कि इनका अनुक्ति कल्पद्रुम नामक हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। यानी इनका बाबा दीनदयाल गिरी का अनुक्ति कल्पद्रुम नामक ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है। अनुक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अनुक्तियाँ कही ही हैं। अध्यात्म पक्ष में भी 2-1 रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी हैं। तो क्या है कि बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी। यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया। अनुक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद्य आए हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं वहाँ श्लेष, यमक, अंतरलापिका, बहिर्लापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह है कि एक बहुत बहुरंगी कवि थे। रचना की विविधा प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। आगे इनकी कुछ पुस्तकें दी गई हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इनकी लिखी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। अनुक्ति कल्पद्रुम, जिससे इनको प्रसिद्धि प्राप्त है, जो कि बहुत अच्छी पुस्तक है दीनदयाल गिरी की, बाबा दीनदयाल गिरी का। नेक्स्ट है इनका अनुराग बाग ग्रंथ, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगड़ी। इस सूची के अनुसार इनका काव्यता काल 1879 से 1912 तक माना जा सकता है।
अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविधा लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्व में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगड़ी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। बैराग दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो क्या नमूने हैं कि केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रव्य, यह तेलिया पखान, यह तेलिया पखान, बड़ी कठिनाई जाके, टूटी आके शीश, 20 बहु बाकी टाकी। तो इस प्रकार से ये इनकी पंक्तियां हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। बाबा दीनदयाल के बाद नेक्स्ट कवि हैं पजनेश कवि। तो हम पजनेश कवि को देखेंगे। ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं हुआ। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती और लोगों के मुंह से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नक्सिक नाम की 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेश प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित्त सवैया हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे टा ठा डा का व्यवहार यत्रा तत्रा बराबर मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की प्रवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नक्सिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। तो क्या है इनका पजनेश का देखिए कि छहरे छबीली छटा छुटी छिति मंडल पे, छहरे छबीली छटा छुटी छिति मंडल पे, उमग उजेरो महा ओज उजबक सी, कवि पजनेश कंज मंजुल मुखी के गात, उपमाधिकात कल कुंदन तबक से। फैली दीप दीप दीपति, फैली दीप दीप दीपति, दीपति जाकी, दीप मालिका की रही दीपति दबक से, परत न ताब लखी मुख माह ताब जब, निकसी सिताब आप ताब की भभक सी। तो इस प्रकार से ये इनकी रचना है, जो रचनाओं के नमूने हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि, जो कि है गिरधर दास। कवि गिरधर दास ये बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे, कवि गिरधर दास, और ब्रजभाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरधर दास, गिरधर, गिरधरन रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौरुष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधार गए थे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपया तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। परलोकवास इनका 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसा कि श्लोक जो लिखा है उसमें ही है, जिनमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दौहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीत बाबू ब्रजरत्न दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं। तो 18 पुस्तकों का नाम क्या क्या दिया गया है? गिरिधर दास यानी कि गोपाल चंद्र का, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है ग्रंथ कि जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार, भाषा व्याकरण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, और क्या है मत्स्य कथामृत, नृसिंह कथामृत,
वराह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्णचरित, बुद्ध कथामृत, कलिक कथामृत, नहुस नाटक जो कि इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्ग संहिता, एकादश महात्म। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो क्या क्या उल्लेख है? वाल्मीकि रामायण, छंदाड़ो, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककरादि सहस्रनामा, गया यात्रा, गया याष्टक, द्वादश दल कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, धनुजार स्रोत, गोपाल स्रोत, भगवत स्रोत, शिव स्रोत, श्री राम स्रोत, श्री राधा स्रोत, रामाष्टक, कली कालाष्टक। आगे है कि इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्गी की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई है कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। तो अगर आपको अनुप्रास और यमक के विषय में बहुत अधिक देखना है, बहुत अधिक पद्य देखने हैं, तो आप जरासंध वध को पढ़िए। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं आ पाई। 28 वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने हैं। तो जरासंध वध से क्या है कि चलो दरद जहि फरद रच्यो, विधि मित्र दरद हर, सरद सरोह बदन जाचकन, बरद मरद बर, लसत सिंह सम दुरद नरद दिस, दुरद अरद कर, निरखि होत अति सरद हरद सम, जरद कांति धार। तो ये इनकी पंक्तियां हैं, जिसे आप स्वयं भी देख लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कवि कौन है, और शायद वो अंतिम कवि हैं द्विजदेव। द्विजदेव जिनका नाम महाराज मानसिंह भी था, ये अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के। और बड़ी ही सरस कविता करते थे। रीतियों के वर्णन इनके बहुत मनोहर हैं। तो महाराज मानसिंह, जिनका अन्य नाम द्विजदेव है, इनके भतीजे भुवनेश जी, श्री त्रिलोकीनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी, ने द्विजदेव की 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगारवती सी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगारवती सी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा कि ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम कवि समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि अंतिम कवि किसे समझना चाहिए। तो ये कौन है? द्विजदेव, जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं। इनका नाम है महाराज मानसिंह। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में पद्माकर अंतिम कवि हैं, और श्रृंगारी कवियों में ब्रजभाषा के वो है द्विजदेव। इसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो क्या दिए जाते हैं कि मिली माधवी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसायो करें, रति नाच लतागन तान बितान, सबय विधि चित्त चुरायो करें, द्विजदेव जो देखी अनोखी प्रभाल अलिचारन कीरति गायो करें,
चिरजीव बसंत सदा दुजिदेव प्रसूनन की झरि लायो करें। तो ये इनकी पंक्तियां हैं। आगे एक पंक्ति हम इनकी और देख लेते हैं कि सुरही के भार सूधो शब्द सुकीरन के, मंदिरन त्यागी करें अनत कहूँ न गौन। द्विज देव त्योहि मधु भारन अपारन सो, नेक झुक झुक झूम रहे मोगरो मरु दौन। तो इस प्रकार से यहीं पर कुछ आगे पंक्तियां ही हैं द्विजदेव की, जिसे आपका इच्छा होगी तो आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा रीति काल यहीं पर समाप्त होता है, जो कि शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके रीतिकाल प्रकरण की यहीं पर समाप्ति होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल, जिसमें से लगभग हमने अपने पुस्तक का 60 से 70% के आसपास 60 से 70% के आसपास कंप्लीट कर लिया है। आगे 30 to 35% मैटर और बचा है, जिसे हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे। आधुनिक काल हमारा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो उसे हम ऐसे ही जैसे हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को लाइन बाय लाइन अक्षर अक्षर एक पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, वैसे ही हम आधुनिक काल को भी पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये श्रृंखला कैसी लग रही है, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप कंटिन्यू जुड़ने का प्रयास भी करें। ये लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो बेस है, जो आधार है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपका आधार जो है वो शुक्ल का इतिहास है। और स्वयं से पुस्तक पढ़ने में थोड़ा बोरिंग फील होता है, लेकिन जो पढ़ सकते हैं तो वो स्वयं पढ़ लें, पर जो नहीं पढ़ सकते हैं स्वयं, वो हमारे साथ जुड़कर इस पुस्तक से अनुभव, ज्ञान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।